क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। अगर आपको एक अच्छा होम्योपैथ बनना है तो आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो, और यहाँ पर गीता जिस तरीके से अपने स्पिरिचुअल में गीता है, ये अपनी होम्योपैथिक की गीता है, और हनीमैन साहब ने इतनी पहले से इसको बता दिया और इतना क्लियर कट कहा है कि अगर उस पर अगर प्रैक्टिस करें तो 100% आपको श्योर रिजल्ट मिलेंगे। अब इसी में देखो, अगर सब पूछते मेरे से भी कोरोना में आपकी दवाई जो सिलेक्शन हुआ वो इतना अच्छा क्यों हुआ, क्यों क्लोरीन और ब्रोमीन इतना काम कर रही है, या दूसरी जो भी मेरी 12 दवाइयाँ हैं वो काम कर रही है, तो उसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा में कुछ नहीं किया। जो एफोरिज्म 3 था उसको डेप्थ तक गया और उसको मैंने फॉलो किया है। इसके अलावा इसमें मैंने कोई अपनी तरफ से लगाया। अब एफोरिज्म 3 है क्या? एफोरिज्म 3 में किसी भी होम्योपैथ से अपन पूछते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, होम्योपैथिक की प्रैक्टिस है कि साहब पेशेंट के सिम्टम लो और आपको मैच करना होता है, और मेडिसिन पड़ी हुई है, दोनों को मैच कर लो और मैच करके दे दो। जबकि ये कभी भी एफोरिज्म 3 में ये नहीं लिखा हुआ। अगर आपने डेप्थ में एफोरिज्म को पढ़ा है तो एफोरिज्म 3 में ये नहीं लिख रहा कि आप दोनों को मैच करो, कि पेशेंट ने क्या बताया और दवाई में क्या लिख रहा है, दोनों को मैच करके आप दवाई दो। एफोरिज्म 3 कहता है कि सबसे पहले तो आप ये जानो कि मेडिसिन जो है उसमें क्यूरेटिव पावर क्या है। फुल मेडिसिन नहीं, मेडिसिन में ऐसी क्या चीजें जो उसको क्योर करती है, यानी सोल ऑफ रेमेडी। और दूसरा, पेशेंट में ऐसा क्या, डिजीज में ऐसी क्या चीजें जिसको अपन को क्योर करना है, क्या चीज क्योर करना चाह रहे हैं। पूरी डिजीज की अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उस स्टडी से आपको पता लगेगा कि उसमें क्या चीज क्योर करनी है। तो पहले फिजिशियन को ये पता होना चाहिए कि मेडिसिन में आपको क्या क्यूरेटिव पावर है जो ठीक करने वाली है, और डिजीज वाले पेशेंट में क्या चीज है जिसको अपन ने क्योर करना है। फिर उसके बाद हनीमैन साहब ने कहा है कि उन दोनों की, मेडिसिन की क्यूरेटिव पावर और डिजीज जो आप क्योर कर रहे हो, उन दोनों का मोड ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। कहने का मतलब कि दोनों का सेम पेस होना चाहिए, दोनों की सेम एनर्जी होनी चाहिए, और उनको मैच करके आप दवाई दोगे तो आपको मैजिक रिजल्ट मिलेंगे अगर एफोरिज्म को डेप्थ में पढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने भी देखा कि डिजीज क्या है, कोरोना, तो उस पेशेंट के अंदर क्या चीज अपन को ठीक करनी है उस डिजीज के अंदर। इस वक्त जो एक्यूट कंडीशन में उसको प्रॉब्लम हो रही है, जो पेंडेमिक आया कोरोना, वही काम कर रहा है ना, वही पूरी बीमारी ला रहा है, वही उसको वीकनेस ला रहा है, वही अटैक करा रहा है, वही आपका लंग्स बेकार कर रहा है। और इधर मेडिसिन में जो क्यूरेटिव पावर है वो, और दोनों का सेम एक्शन होना चाहिए। जब मैंने दोनों की स्टडी की तो पता लगा कि जो कोरोना वायरस है उसकी मोड ऑफ एक्शन, उसका पेस, उसका सर्वाइवल कि कहाँ मिलता है, उसको मैंने मैच किया मेडिसिन की क्यूरेटिव पावर कि जो मैंने क्लोरीन ब्रोमीन जो भी हेलोजन को यूज किया, जो 13 दवाई जो मेरी अब मैं बताने वाला हूँ, उन दवाइयों का पेस दोनों का एक था, इसलिए मैजिक इफेक्ट किया, अन्यथा इफेक्ट नहीं करता। तो हम होम्योपैथ में तुम लोगों को भी मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि एफोरिज्म 3 अगर तुमने डेप्थ से इसको पढ़ लिया तो इसमें पूरी बुक लिखी जा सकती है। और इसकी डेप्थ यही है कि आप कभी भी पेशेंट जो सिम्टम देखे और आपने फट मेडिसिन सेलेक्ट की और दोनों को मैच किया और दे दिया, ऐसा है नहीं। तो इसलिए मैं बार बार तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम्हें पता रहना चाहिए। आज किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या हार्डवेयर इंजीनियर बनना है, कैसे बनेगा? उसको हार्डवेयर का तो पता रहे, उसको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज तो हो, तभी तो उसका एरर ठीक करेगा, विदाउट उसके थोड़ी कर देगा। लेकिन अब होम्योपैथ ऐसा नहीं कर रहे, बस सिम्टम मिलाया और उसको दवाई दे दी, आप सिम्टम की पढ़ ली और आप डॉक्टर बन गए। नहीं, आपको पहले उसको हार्डवेयर, अपने लिए हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर इंजीनियर बनना तो आप लैपटॉप को पूरा जानोगे, कंप्यूटर को पूरा अंदर से खोल के देखोगे, तो अपने लिए क्या है, ह्यूमन बीइंग। तो अपन को क्या करना है, ह्यूमन बीइंग उसकी पूरी स्टडी अपन को पता रहनी चाहिए कि उसके अंदर कहाँ एरर है, कैसे एरर आता है, कैसे एरर जा सकता है। जब अपन उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और इन दोनों को मैच करके और कोई दवाई का सिलेक्शन करेंगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा।
तो अपन को होम्योपैथी बना के नहीं रहना है, एक लेबल नहीं लगाना है कि मैं होम्योपैथ हूँ। अपन को लेबल लगाना है कि मैं हीलर हूँ, मेरे को ठीक करना है, जो कि एफोरिज्म मन में कहा है कि फिजिशियन का एम होना चाहिए कि उस पेशेंट को ठीक करना। जबकि अपन लेकर बैठ जाते हैं कि ठीक नहीं, होम्योपैथ कोई पेशेंट आया और उसको आया दवाई देनी है। अब ये नहीं देखना कि वो इंडिस्पोजिशन में है, उसके डायरिया हो रहा है, परसों डायरिया 10 थे, आज 8 है, कल 8 थे और आज है ही नहीं, फिर भी वो आ गया किसी के कहने पे कि सब डॉक्टर साहब अच्छे हैं, वो दवाई दे देंगे और आपने दवाई प्रेस्क्राइब कर दी। क्यों? जब वो खुद ही स्वतः ही हील हो रहा है तो आपको उसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप हीलर बनोगे, होम्योपैथ बनोगे, तो आप फट दवाई उठा के दे दोगे, साहब ये कैमोमिला ले लो, ये ले लो। तो केस जो स्वतः हील हो रहा था, क्योंकि हनीमैन साहब ने कहा है कि उसको क्लासिकल होम्योपैथिक में दवाई काम नहीं करती और अपन दवाई से काम कराना चाह रहे हैं। स्टिमुलेशन सिर्फ अपनी दवाई उसके वाइटल फोर्स को स्टिमुलेशन करती है, उसको क्योर करने के लिए। बस वो स्टिमुलेशन अगर उसको वैसे ही मिल गया, हो सकता है एनर्जी से मिल गया, किसी संत के पास गया और उसने कहा जब बेटा हो जाएगा, वो उस पर बहुत बिलीव करता है, तो भी स्टिमुलेशन मिल गया, वो पढ़ने लग गया। एक हो गया टीचर ने थोड़ा सा डांटा तो भी स्टिमुलेशन मिल गया, उसके बाद वो पढ़ने लग गया। एक ये हो सकता है कि अपने दवाई में सिलेक्शन किया, उसका दवाई निकाली, दवाई दी, तो भी पढ़ने लग गया। तो अपना काम उसको पढ़ाना है, ये नहीं करना है कि साहब होम्योपैथिक से ही पढ़ाना है। अगर उसको स्टिमुलेशन कहीं से मिल गया, आपकी बातों से भी मिल गया, आपके सामने पेशेंट बैठा है और आपने उससे दो बातें करी और समझी और लगा के नहीं ये हील हो रहा है और इसको इतनी जरूरत है, तो आप बातों से भी उसको ठीक कर सकते हैं। तो बातों से कब तक, जो थोड़ा सा इंडिस्पोजिशन पहले देख लिया अपन ने कि इसका दस्त कम जा रहे हैं, तो अपन ने कहा नहीं ठीक है, उसको पीएल दी और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन लग रहा है कि नहीं उसके दस्त तो कम हो रहे हैं लेकिन वीकनेस बढ़ रही है, तो उसको भी अवॉइड नहीं करना है कि हैरिंग लॉ को भी फॉलो करना है। अपन को एनालिसिस करनी है कि वो किस वे में जा रहा है, जो स्टिमुलेशन उसको मिला है वो किस वे में। अगर वो क्योर की हैरिंग लॉ को फॉलो कर रहा है, 12 कैंट एब्जॉर्बेशन को अगर फॉलो कर रहा है, देन यू गो फर्दर फॉर पीएल, अदरवाइज यू चेंज मेडिसिन। तो यही तो, इसलिए अब तुम लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा और एफोरिज्म तो तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। और जिसने एफोरिज्म 3 को फॉलो कर लिया ना, वो लगभग 50% तो पेशेंट को ठीक करने में कामयाब होगा।